नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादासित स्वर्गे गुण गण चमेधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तथा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महापंतु नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग देशिका। पंच परमेष्टि भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की। गड़बड़ी हो रही है भाई। आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशां जिनवानी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। नमोस्तु भव्य आत्मा। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी पावन वीतराग देशना हमें सुनने को मिल रही है। पुण्यशाली होते हैं वो जीव जिनको भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में इंसान के पास मरने का समय नहीं है, तो जिनवाणी कहाँ सुनेगा। आज के आदमी के पास मरने का समय नहीं है, जिनवाणी कहाँ से सुनेगा। फिर भी पुण्यशाली हो जो यहाँ आकर अपने कम समय में से भी कम समय निकालकर जिनवाणी का रसास्वाद कर रहे हो। भव्य आत्माओं, हमारा मोक्ष मार्ग, किनका मोक्ष मार्ग? हमारा मोक्ष मार्ग। हमारा मोक्ष मार्ग भगवान बनाता है। हमारा मोक्ष मार्ग भगवान बनाता है और हमारा ही मोक्ष मार्ग हमें नरक में ले जाता है। हमारा ही मोक्ष मार्ग भगवान बनाएगा और हमारा ही मोक्ष मार्ग हमें नरकी बनाएगा। हमारा ही परिणाम हमें मोक्ष देता है और हमारा ही परिणाम हमें नरगति या दुर्गति में ले जाता है। भोग जानियो, भोग जानी अच्छा लगा? कम से कम ये तो लगा कि मैं जानी हूं। अब मैंने बोला हे कसाई, क्यों कसाई नहीं हो? मैंने बोला भोग ज्ञानी, लगा कि मैं ज्ञानी हूं। मैंने बोला भोग कसाई, कसाई नहीं हो। कसाई तो हैं, कसाई तो बैठी हैं, इसलिए कसाई तो हो। किंतु कसाईयों को जीतने के लिए मैंने बोला भोग ज्ञानी, ज्ञानी तो ज्ञानी है, कसाई करना तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभाव भी है, और जब अपने स्वभाव में रहेगा तो कसाई अपने आप निकल जाएगी। और ये चिंतन करेगा मैं कसाई में बड़ा क्रोधी है। अनंत जी बड़ा क्रोधी है। महाराज जब क्रोध आता है तो चंडाल जैसी अवस्था बन जाती है। जब क्रोध आता है तो कसाई से भी ज्यादा कसाई के परिणाम मेरे बन जाते हैं। और जब कसाई बढ़ती है तो जैसे अग्नि जलती है उससे तेज मैं जलता हूं। कसाई तो हो, वो कसाई तो दूसरों को मारता है, वो कसाई तो एक भव बिगाड़ता है, किंतु तू अपनी आत्मा को मार मार के ना जितने जाने कितने सारे भवों को बिगाड़ता है। तो कसाई कौन है? वो कसाई दिखाई देता है। वो कसाई
दिखाई देता है, उस कसाई की निंदा की जाती है, उस कसाई पे प्रतिबंध लगाया जाता है, किंतु अंदर की कसाई दिखती नहीं है, किंतु बिना दिखे भी सब कुछ कर जाती है। वो कसाई बाहर का देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, उस कसाई को देखकर लोग आंख बंद कर लेते हैं और नाक सिकोड़ लेते हैं, किंतु अंदर के कसाई को देखकर कोई मुंह नहीं फेरता, अंदर की कसाई को देखकर कोई नाक बंद नहीं करता, किंतु वो अंदर की कसाई इतना जला देती है कि सामने को वाले व्यक्ति को भगवान दिखाई नहीं देता है। भव्य आत्माओं, हमारा मोक्ष मार्ग व्यवस्था बनाने का नहीं है, हमारा मोक्ष मार्ग व्यवस्था बनाने का नहीं, व्यवस्थित होने का मार्ग है। हमारा मोक्ष मार्ग कसाई करने का मार्ग नहीं, आनंदित होने का मार्ग है। हमारा मोक्ष मार्ग निज में लगने का मार्ग है, स्वयं में लगने का मार्ग है, और जो निज में लगेगा, स्वयं में लगेगा, वो ही स्वयंभू बनेगा। कल सुन रहे थे आप अनंतानुबंधी, क्या करा अनंतानुबंधी ने? जो कसाए तुझे चौथा गुणस्थान प्राप्त होने ना दे, जो कसाए तुझे जिन शासन में मुमुक्षु कहने का अधिकार ना दे, जो कसाए तुझे जिन देव कहने का अधिकार ना दे, वो कसाए हैं अनंतानुबंधी। अब सोचो, मैंने बोला था ज्ञानी, अच्छा लगा था, किंतु आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य यति वृषभाचार्य, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं, यदि तूने अनंतानुबंधी कसाई छोड़ ली तो तू क्या बन जाएगा? एक देश जिन। सोच लो आप क्या बन जाओगे? आशिष जी क्या बन जाओगे? एक देश जिन। अब सोचो, ज्ञानी बनना अच्छा है या जिन बनना अच्छा है? ज्ञानी बनना अच्छा है, जिन बनना अच्छा है? विजय जी, यही नाम है ना भैया? काला बनना अच्छा है या जिन बनना अच्छा है? अच्छा, जिन बनना अच्छा है, ज्ञानी बनना अच्छा है? क्या काला बनोगे तो पूरा भीलवाड़ा जानेगा, ज्ञानी बनोगे कोई नहीं जानेगा? बोलो क्या बनना है? काला ही बनना है। काला बनोगे 10 बार वहां से नाम बोलेगा, ज्ञानी बनोगे एक बार भी नाम नहीं बोलेगा। अरे काला बनूंगा तो 10 बार नाम यहां से सुनूंगा, किंतु ज्ञानी बन जाऊंगा तो मेरी आत्मा हर बार अपने आप का आनंद लेगी, और जो ज्ञानी होगा वो ही जिन बनेगा। इसलिए अनंतानुबंधी कसाई छूट जाएगी तो कौन बन जाओगे? एक देश जिन। जिस जिनेंद्र देव को सवेरे सवेरे पूछते हो ना, वो जिन कह रहे हैं, देख मुझे पूछेगा कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब पुनीत जी, जब तक दूसरों का इलाज करते रहोगे बीमार रहोगे, और जिस दिन अपना इलाज कर लोगे निरोगी बन जाओगे। भगवान कह रहे हैं, जब तक मेरे पास आता रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। काला पदम जी सही है ना? जब तक भगवान कह रहे हैं, जब तक मेरे पास आता रहेगा कुछ नहीं मिलेगा, और जिस दिन अपने अंदर चला जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अनंतानुबंधी कसाई हैं तो अंदर की आवाज नहीं आएगी। भैरातम अंतरातम पर मातम जीवित है। पंडित दौलत राम जी 6 डाला में कह रहे हैं 3 प्रकार की आत्मा है। कितने प्रकार की? अब कौन सी आत्मा हो आप देखना, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। पारस जी कौन सी आत्मा? अंतरात्मा तो आप हो नहीं सकते, और बहिरात्मा में बनना नहीं है तो कौन हुए?
कौन हुए? परमात्मा। परमात्मा नहीं हो या नहीं हो? अब सोच लो आप। हाँ टोंगिया जी, बहिरात्मा तो हो नहीं, अंतरात्मा बनना नहीं है। अंतरात्मा नहीं बनना, बनना क्या है? कह रहे हैं परमात्मा तो हूं, अंतरात्मा हो परमात्मा हो, अंतरात्मा हूं परमात्मा बनूंगा, गड़बड़ी हो जाएगी, अनंतानुबंधी कसाई उदय में आ जाएगी। अनंतानुबंधी कसाई, तीन आत्मा है तुम्हारे पास, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। काला जी पर्दे के पीछे बैठे हो, और पर्दे के पीछे बैठे कोई ना कोई बहिरात्मा बनना नहीं है, अंतरात्मा हो नहीं आप, परमात्मा जरूर हो। देखो कहने परमात्मा हूं। अब सोच लो, जब कपड़े वाला ही परमात्मा बन जाएगा तो अपनी तो छुट्टी होगा ये भैया अपने आप। अरे भैया कासिलीवाल जी, कौन सी आत्मा हो? वो कह रहे हैं महाराज ना मैं अंतरात्मा, ना परमात्मा, ना भी मैं परम शुद्ध आत्मा हूं। वो कह रहे हाँ महाराज एकदम ठीक। अरे भैया अनंतानुबंधी कसाई जिसको उदय में है, जिसकी अनंतानुबंधी कसाई कैसी? पत्थर पे लकीर डाल दो, पत्थर टूट जाएगा, लकीरें मिटेगी नहीं। जो व्यक्ति एक बार बैर बांध ले, बैर को ना तोड़े, मर जाऊंगा, घर तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा उसकी ढेली पे पैर तो। अरे भाई वो मर गया अब तो जा। अरे अच्छा वो मर गया तो क्या करा तूने? बैर बांध लिया, भाई भाई से बैर बांध रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, धर्मात्मा धर्मात्मा को देखकर भोग रहे हैं। समझ लेना अनंतानुबंधी कसाई है, पहला गुण स्थान है। और यदि पहला गुण स्थान है तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जिनवानी नहीं सुन पाएगा, और सुन भी लेगा तो जहर उगलेगा। इसलिए अंतरात्मा हो नहीं, बहिरात्मा बनना नहीं है, परमात्मा बनने की इच्छा नहीं है, हाँ शुद्ध आत्मा बनने की इच्छा। जिसको अनंतानुबंधी कसाई होती है वो बहिरात्मा। बहिरात्मा, बहिरात्मा बाहर में है आत्मा। कोई व्यक्ति मान लो हमारे मयंक जी बाजार में गए और उनको 1 किलो एप्पल लेना था। क्या किया था? एप्पल लेना था। और वो क्या देख रहे थे एप्पल के बाहर? क्या देखते हो एप्पल पर बाहर? सोनलाल जी क्या देखते हो एप्पल के बाहर? कोई दाग नहीं होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। यदि दाग लगा है तो घर पर महंगे, यदि एप्पल के बाहर दाग लगा है तो फिर क्या हुआ? नेहा जी तुमको भी दाग लगा देगी। और एप्पल बढ़िया है तो जिस प्रकार तुम बाजार में एप्पल लेने गए, आपने किसको देखा? बाहर अच्छा होना चाहिए, छिलके पर जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। वैसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं तेरी दृष्टि कहां पर जा रही है? बाहर। सामने वाला कैसा है? और जब सामने वाले पे तेरी दृष्टि गई तो तेरी आत्मा बाहर गई, और जब दृष्टि बाहर गई तो बहिरात्मा बन गया। इसे कहते हैं अनंतानुबंधी कसाई। पत्थर की रेखा जैसी है। और ये ध्यान रखना, ये पत्थर की रेखा तुझे कहां ले जा रही है? पहले गुण स्थान में, बहिरात्मा। इसलिए मुझे बहिरात्मा तो अंतरात्मा की बात बाद में करेंगे। क्या नहीं बनना हमें? बहिरात्मा। यदि नहीं बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अपना बैर तोड़ दो, अपनी कसाई तोड़ दो। सामने वाला झुके ना झुके गुलाब जी, किंतु गुलाब जरूर महक देगा।
कांटा कितना ही चुभ जाए, किंतु गुलाब कह रहा है कांटा चुभने के बाद ही जो महक मिलेगी उसी का तो आनंद मिलेगा। इसलिए सामने वाला कितनी ही कसाई कर ले, तेरा गुणस्थान नहीं बदलने वाला। यदि तूने कसाई कर ली तो तेरा गुणस्थान कोई बढ़ाने वाला। अमीन जी, कसाई है किसी से नहीं है, किसी से तो है, अंदर वाली से या बाहर वाले से कसाई तो है। यदि कसाई अनंतानुबंधी है, यदि तुम्हें 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से यदि एक समय भी ऊपर हो गया है तो सोच लेना तेरा समय दर्शन गया। इसलिए 6 महीने से पहले पहले हाथ जोड़ लेना। अनंतानुबंधी कसाई, जो कसाई 6 महीने के ऊपर, यदि कोई पूछे भाई ये अनंतानुबंधी कसाई किसे कहते हो तो बोल देना 6 महीने से एक समय भी ऊपर हो जाए, जो जीव के संख्यात असंख्यात अनंत भवों को उत्पन्न करती हैं, जो जीव को संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक संसार में घुमाती है, उसे कहते हैं अनंतानुबंधी कसाएं। और ये कसाएं जब तक रहेगी तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने। अब और सुन लो, महाराज जी मेरे संयम लेने के भाव नहीं बनते, महाराज जी मेरे को भगवान को देखकर कसाई उत्पन्न होती है, महाराज जी मुझे साधु संतों को देखकर ना जाने अंदर से ही भाव खराब बन जाते हैं, महाराज जी मेरे को भेद विज्ञान प्राप्त होने की इच्छा होती नहीं। जिन शासन में पैदा होने के बाद भी यदि तुझे देव सात गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो समझना अनंतानुबंधी कसाई है। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाएं सम्यक का घात करती है, अनंतानुबंधी संयम का घात करती हैं और अनंतानुबंधी मोक्ष में जाने से रोकती है। यदि जिनवानी सुनने बैठे हो और नींद आ रही हो, जिनवानी सुनने बैठे हो और मोबाइल में मन जा रहा हो, जिनवानी सुनने बैठे हो विषय कसाई में मन जा रहा हो, और जिनवानी सुनने बैठे हो आपस में बातें कर रहे हो, तो समझ लेना अनंतानुबंधी कसाई उदय में हैं, जो जिनवानी सुनने नहीं दे रही हैं। साधुओं के पास जाने के बाद भी, आशिक जी साधुओं के पास जाने के बाद भी आहार दान देने के भावना बने, साधु की मुद्रा देखने के बाद भी तुझे भगवान महावीर ना दिखें और साधु को देखकर तेरे 2 हाथ झुकने का प्रयास ना करें, तो समझ लेना अनंतानुबंधी कसाई है, जो मुझे साधु में साधु को देखने का उपयोग नहीं दे रही हैं। और यदि सामने साधर्मी को देखकर अनंत जी जीवन में किसी का उपहास ना करना, अनंत जी जीवन में किसी का तिरस्कार नहीं करना, अनंत जी जीवन में किसी की निंदा ना करना। यदि साधर्मी को देखकर साधर्मी ईर्षा करता है, गलानी करता है, तिरस्कार करता है, तो समझना अनंतानुबंधी कसाएं है, पत्थर की रेखा है। और ये पत्थर की रेखा तो ये पत्थर बना देगी। एक पत्थर वो होता है जो गुरु के आशीर्वाद से पूज्य बन जाता है, और एक कसाई ऐसी होती है जो भगवान से पत्थर बना देती है। इसलिए अनंतानुबंधी कसाई अपनी रेखा कैसी बनाना, पत्थर की रेखा मत बना लेना, और यदि बन गई तो समझ लेना गुणस्थान पहला ही है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जो तुम्हारे सम्यक का घात करे, चारिक का घात करे, मोक्ष का घात करे, जो तुझे पहले गुणस्थान से ऊपर ना उठने दे, वो कौन हो गई, अनंतानुबंधी कसाई। अब आगे चलते हैं दूसरी कसाई पर। अभी मैंने आपको सिर्फ टेलर दिया है, जब गुणस्थान पढ़ूंगा ना पहला गुणस्थान, अभी तो सिर्फ कसाई समझ लो, क्योंकि तेरी कसाएं निर्धारित करेगी तू कहाँ बैठा है।
अभी तो सिर्फ पिक्चर बाकी है, टेलर दिया है। जिस दिन मिथ्यात पढ़ाऊंगा ना उस दिन मालूम पड़ी ये कसाई करती क्या है। अब आ रही है दूसरी कसाई, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान, मैंने किंचित, प्रत्याख्यान मैंने संयम। महाराज जी इतना उपदेश सुना कि तुम्हारा रात्रि भोजन तो मैं त्याग। महाराज तुम कुछ भी कहता रहो, मैं तो नियम लेने वाला। सोनलाल जी महाराज बन जाओ, सोनलाल जी। क्या बनना ही है? बनना है नहीं, बनना ही है। नवीन जी बन जाओ भैया, काला जी, विजय काला जी, विजय हो, विजय प्राप्त कर लो। विजय जी बन जाओ, देखो 2 पाटे खाली पड़े हैं। विजय जी आ जाओ, विजय जी आ जाओ। हाँ अर्पित भैया, अर्पित नाम है ना भैया, तू भी आ जा। दूसरों की फोटो निकाल कर क्या फोटो देता है, अपनी फोटो निकालने का काम करना। अर्पित नाम क्या है? अर्पित हो जाओ। भगवान को बहुत तुमने बादाम चढ़ाए हैं, हे भगवान बादाम अर्पित कर रहा हूं। अरे बादाम का अर्पित करता, अपने आप को अर्पित कर दे भैया, तो सप्तमी भी अच्छी बन जाएगी। हो जाओ भैया तैयार, फोटो वाला तो दूसरा भी आ जाएगा। देखो बैठा हुआ, अभी तुम महाराज बन जाओगे ना, उसका कैमरे वाले का कैमरा धन्य हो जाएगा। अर्पित, तुम अर्पित कर दो, समर्पण अपने आप हो जाएगा। और जिस दिन समर्पण हो जाएगा उसी दिन गुणस्थान बदल जाएगा। रेडी? नहीं बन रहे भाव? पुनीत जी बन जाओ। आप बताओ, इतने सारा सुनने के बाद भी राजकुमार जी बन जाओ। बनूंगा, पहले सामने वाला बने। काला जी, हाँ वो कह रहे बिल्कुल तैयार हूं, बस एक बार पूछ कर आऊंगा। बिल्कुल तैयार हूं, बस एक बार पूछने जाऊंगा। बस जो एक बार पूछने जाऊंगा ना वही गड़बड़ी कर रही है। दादी बन जाओ। अरे महाराज अभी कैसे बन जाऊं, अभी तो पोती हुई है, अभी पोती का विवाह कर लूं जब बनूंगी। ये समझ लेना, दूसरी कसाएं तुम्हें संबोधन दे रही है। हाँ मैंने किंचित, प्रत्याख्यान मैंने संयम। जो तुझे थोड़ा सा भी, जो तुझे किंचित भी संयम धारण करने ना दे, जो तुझे अल्प भी संयम धारण करने ना दे। महाराज जी रात्रि भोजन त्याग तो है हमारा, ये संयम नहीं है। जब तक कुलाचार है। महाराज जी पानी जानकर पीते हैं, महाराज रात में पानी भी नहीं पीते, मर जाते पानी नहीं पीते। ये तेरा संयम नहीं, तेरा कुलाचार है। जो जैन बनेगा, जो टोपी वाला बनेगा, उसे रात में तो, दिन भर तो उपवास, रात में। और जैसे ही 5 बजे नहीं खाना पीना, तो जो जैन कुल में पैदा होगा उसका नियम क्या हो गया? सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तू खाता रहे, और जहां सूर्य अस्त हुआ तेरा लेटर बॉक्स बंद हो जाना चाहिए। जिस प्रकार वो लेटर बॉक्स जो होता है ना, दिन रात खुला रहता है, वैसे ही महंगी हमारा लेटर बॉक्स भी रात दिन। महाराज जी रात में कहाँ खाते हैं? अरे भाई 2 रुपए की रोटी नहीं खाते, 100 रुपए का माल खाते हैं, फिर भी जैनी कहलाते हैं। ये दूसरी कसाई क्या कह रही है तेरे को? यदि तुझे साधु संतों को देखकर जिनवानी पढ़ने के बाद भी और सब कुछ जानने के बाद भी यदि तेरी आत्मा में संयम लेने के भाव नहीं बनते हैं तो समझना आप प्रत्याख्यान कसाई का उदय है।
अब सोच लो, गुणी जनों को देख हृदय में, यदि तुझे प्रेम उमड़ा है तो पकड़ ले हाथ। और जिसके भाव मुनियों के हाथ पकड़ने के हो जाते हैं, जिनके भाव मुनियों के साथ में लगने के हो जाते हैं, और पीछे के कोई खींचे तो आप चले जाते हो, तो समझना आप प्रत्याख्यान कसाई का उदय है। क्योंकि ये कसाई तुझे प्रत्याख्यान, मैंने अल्प, मैंने इज्जत, थोड़ा भी संयम धारण करने ना दे, उसे कहते हैं प्रत्याख्यान कसाई। आसिफ जी बन जाओ महाराज, अभी तो गड्ढा भरना है, बस गड्ढा भरना है। और कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं बड़ा प्रयास करते हैं, भाई चलो प्रतिमाधारी तो बन जाएं। महाराज जी आजकल की भूमि में महाराज रोटी कौन खिलाएगा? महाराज प्रतिमा तो ले लें, किंतु पानी कौन लाएगा? अरे क्यों मूर्ख बनता है? जब तुझे पता है कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई खाना बनाने वाला नहीं, तो क्यों घर में सड़ता है? आजा संग में मुनियों के पास में, तेरी प्रतिमा भी पालन हो जाएगी और रोटी नहीं तुझे पूरी खाने को मिल जाएगी। किंतु मोह किससे लगा है? मोह तो लगा है महाराज जी, अभी तो बेटा छोटा है। पारस जी ये समझ लेना, हम एक व्यक्ति वो बड़ा प्रयास कर रहा, महाराज बनो, महाराज बनो, माता जी बन जाओ, पटवधारी बनो, किंतु डरता है। प्रतिमा तो ले लूंगा महाराज, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, बाद में कौन करेगा? तो समझना ये प्रत्याख्यान कसाई तुझे रोक रही है। जिस कसाई के उदय में तेरा पंचम गुण स्थान ना हो, जिस कसाई के सद्भाव में तेरी असंख्यात गुणी निजरा ना हो, वो तेरी कसाई प्रत्याख्यान कसाई। अब सोच लेना क्या करना है। अगली कसाई आ रही है, प्रत्याख्यान कसाई। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मैंने संयम। क्या हो गया? संयम। मोनी सकले बरती बड़े भागी, भावे भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। मोक्ष के प्रेमी हमने, मोक्ष के प्रेमी हमने, क्या नहीं आगे तो मुझे याद ही नहीं है। मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से, मोक्ष के प्रेमी हमने घर से लड़ते देखे। कर्मों से तो लड़ना सरल है, घर वालों से लड़ना बहुत कठिन है। कर्म तो बाद में उदय में आएंगे, पहले घर वाले उदय में बैठे हैं। मर जाऊंगी बनने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी बनने नहीं दूंगी, मेरी लाश के ऊपर से जा। हम जब महाराज बनने आए थे ना, तो हमारे जिन्होंने हमें उत्पन्न किया वो कहते हैं हम मर जाएंगे, तुझे जाने। हमने क्या भैया, तो आज मर या कल मर, तेरे मरने से मैं मरने वाला। तू आज मर जाएगा तो मैं मरूंगा नहीं, तू कल भी मरेगा, और मरना तो निश्चित है। और जिसको मरना है यदि मेरे जाने से मरेगा, यदि भगवान केवली ने ऐसा ही देखा है तो ऐसा ही होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। मैं निकला, जितने हमें जन्म दिया उनके पति देव बीमार पड़ गए, अस्पताल चले गए। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, एक व्यक्ति अस्पताल गया, कम से कम एक शत्रु को पीछे हटा, कम से कम एक तो आड़े में नहीं आएगा। और मैं महाराज बना, कोई नहीं मरा, कोई अस्पताल वाला भी वापिस। ये ध्यान रखना, यदि मेरे कारण मर जाते तो आयु कर्म झूठा हो जाता। जितनी आयु लेकर आया है, जब भी मरेगा अपनी ही आयु से मरेगा, और जब भी जीवित रहेगा अपनी आयु से जीवित रहेगा। मेरे जाने या रहने से मरने वाला बहुत बार ऐसा भी होता है।
हमारे संग में महाराज जी थे, दीक्षा लेने के लिए आए चंडीगढ़। दीक्षा फाइनल हो गई, दीक्षा के लिए विदाई समारोह भी करने घर चले गए। और जैसे ही घर पहुंचे, भाई कह रहा महाराज नहीं बनना, मैं मर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, वो भाई मर गया। किंतु उसने बोला महाराज मुझे तो महाराज बनना ही है ना, मरने वाला तो आएगा नहीं, तो उसके पीछे मैं क्यों मरूं। दीक्षा ली, परिवार आधा आया आधा नहीं आया, मत आ भाई, तेरे कारण दीक्षा नहीं ले रहा मैं दीक्षा अपने लिए ले रहा हूं। इसलिए प्रत्याखान कसाई क्या कह रही है, कोई मरे ना मरे तो जीवित रहे। और तेरे मरने से कौन मर जाएगा भैया, तेरा आयु कर्म बलवान है तो तुझे कोई नहीं मारने वाला। प्रत्याखान कसाई क्या कह रही है, प्रत्याखान कसाई क्या कह रही है, जो तुझे मुनिराज ना बनने दे, जो तुझे छठा गुण स्थान प्राप्त करने ना दे, जो तुझे सातवां गुण स्थान प्राप्त करने ना दे, जो तुझे भाव लिंग प्रकट होने ना दे, जो तुझे सम्यक चारित्र सकल संयम धारण करने ना दे, उसे कहते हैं प्रत्याखान कसाई। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, वो ही लड़ सकते हैं जिसने अपनी प्रत्याखान कसाई को छोड़ा होगा। भव्य आत्माओं, सुकमाल मुनि बड़े कोमल थे, इतने कोमल थे, दीपक की आरती की ज्योति भी उनकी आंखों को सहन नहीं होती थी। राई का दाना कितना बड़ा होता है सोवम जी, राई का दाना यदि तुम्हें डाल दे तुम सो तो चुभेगा क्या, नहीं चुभेगा। तो सुकमाल राई का दाना भी चुभता था। किंतु जब एक मुनि को देखा, जब एक मुनि को देखा और देखते ही भाव बन गए मुनि। तो प्रत्याखान कसाई जो उदय में आ रही थी, जो उसे मुनि नहीं बनने दे रही थी, वो कसाई का उपशम हुआ और वो ही सुकमाल नंगे पैर दौड़े जा रहा है, पैर में खून निकल रहा है, फिर भी कह रहे हैं मुनि तो बनूंगा, और मुनि बन गए। तो समझ लेना प्रत्याखान कसाई कैसी कसाई, आप पर अनंतानुबंधी करो कैसा था, पत्थर की लकीर, पत्थर टूट जाए लकीर नहीं टूटेगी। दूसरी आप प्रत्याखान कसाई कैसी थी, पृथ्वी पर रेखा, पृथ्वी पे गड्ढे तो हो जाएंगे किंतु रेखा मिटने वाली नहीं है। प्रत्याखान कसाई धूली पर रेखा खींची, हवा चली, रेखा मिटी। धूली पे रेखा चलाई थी, लोग चले, रेखा मिट गई। जिसकी कसाई धूली की रेखा जैसी होती है, जिसका क्रोध धूली की रेखा जैसा होता है, ऐसी कसाई को कहते हैं प्रत्याखान कसाई। जो कसाई जब तक उदय में रहेगी, महाराज जी मेरे भाभी नहीं बनते महाराज बनने के, महाराज जी मेरे भाव सिद्धार्थ जी बन जाओ, क्यों, क्या टेंशन है तुम्हें। अरे महाराज दो मोबाइल हैं, एक एप्पल का और एक जियो का, तो समझ लो प्रत्याखान कसाई रोक रही है। अब आप ये सोच लो अनंतानुबंधी कसाई क्या कर रही थी, संख्यात असंख्यात अनंत भव बांध रही थी। आप प्रत्याखान कसाई, जो कसाई 15 दिन से ऊपर और 6 महीने तक रहे, किसी से क्रोध बांध लिया है, 16 दिन 17 दिन 18 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने हो गए, 5.5 महीने, पौने 6 महीने, और 6 महीने में मात्र 1 दिन बाकी है, जाकर हाथ जोड़ लेना भैया। और यदि तूने 6 महीने पूरे कर लिए तो संयम भी तेरा, इसे कहते हैं आप प्रत्याखान
कसाए। और प्रत्याखान कसाए जो कसाए अंतर मूर्त से ऊपर और 15 दिन कत बीच में 15 दिन से पहले पहले तक की हो, उसे कहते हैं प्रत्याखान कसाए। तो जो कसाए मुनि ना बनने दे, महाव्रतों को धारण करने ना दे, आत्मा का वास्तविक स्वरूप उत्पन्न करने ना दे, जो तुझे निर्गंथ ना बनने दे, उसे कहते हैं प्रत्याखान कसाए। जो तुझे निर्वाण दीक्षा लेने के लिए रोके, जो तुझे निर्माण करने के लिए रोके, जो तुझे निर्माण से रोके, समझ लेना प्रत्याखान कसाई है। जो तुझे अरहंत का रूप धारण करने ना दे, जो तुझे ऋषि मुनियों जैसा बनने का अधिकार ना दे, जो तुझे निर्विकार अवस्था उत्पन्न करने ना दे, वो कसाई कौन सी हो गई? प्रत्याखान कसाई। ऐसी कसाई को क्या करना है? रखना है। क्यों? महाराज तो बनना ही नहीं। इस महाराज आप कैसी बात करते हो? हमने सुना है, आपकी मुझसे सुना था, आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता भी तो रहना है वर्षों। किंतु ये ध्यान रख लेना, वर्षों के नींद में रहेगा तो श्वास कहेगी भैया अभी आई हो, अगली श्वास का पता नहीं है, इसलिए जितना समय मिला है डिपोजिट कर ले, रिजर्वेशन कर ले, ताकि जब श्वास निकले तो शान से कहूं कि मैं तो मोक्ष में ही जाऊंगा। इसलिए इन कसाई को छोड़ना है। अब 2 कसाई रह गई है, और वो 2 कसाई बड़ी मजबूत हैं। यदि वो छूट गई तो पंडित पंडित मरण हो जाएगा। और जो कसाई तुझे पंडित पंडित मरण करने ना दे, वो कसाई है प्रत्याखान कसाई। इसलिए पंडित बनो और पंडित मरण करो, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।